दोस्तों, श्रीलंका के दाम्बुला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टीम इंडिया एक ही ऐतिहासिक खिताबी जीत के बाद आज सिर्फ आतिशबाजी नहीं हुई बल्कि पैसों की वह सुनामी आई है जिसने ट्राई नेशन क्रिकेट के सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को हराकर ट्राई नेशन सीरीज की चमचमाती ट्रॉफी क्या उठाई, आईसीसी के नए चेयरमैन जय साहा ने खजाना ही खोल दिया। आज के इस विशेष और लंबे वीडियो में हम आपको उस महाधनवर्षा का एक एक हिसाब बताएंगे जिसने रातों रात वैभव सूर्यवंशी, कप्तान तिलक वर्मा और हमारी पूरी युवा ब्रिगेड को मालामाल कर दिया है। विजेता टीम इंडिया ए को कितने करोड़ रुपए मिले, हारने वाली श्रीलंका ए की टीम पर कितनी मेहरबानी हुई और वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी ने अपनी उस 11 गेंदों की 50 और 94 रनों की पारी से व्यक्तिगत रूप से कितने करोड़ बटोरे। आज हम आपको ट्राई नेशन सीरीज 2026 के महाफाइनल की पूरी बैलेंस शीट दिखाएंगे। तो चलिए पैसों के इस रोमांचक खेल को विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, श्रीलंका के दाम्बुला मैदान की फिजाओं में जैसे ही भारत का तिरंगा पूरी शान के साथ लहराया, मैदान पर एक ऐतिहासिक दृश्य शुरू हुआ जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। मैच की अंतिम गेंद फेंके जाने के बाद जब धूल जमी तो शुरू हुई वह महा प्रेजेंटेशन सेरेमनी, जहां चेकों और इनामों राशियों की ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि मैदान पर मौजूद खिलाड़ी, अधिकारी और स्टैंड्स में बैठे दर्शक तक दंग रह गए। आईसीसी के नव नियुक्त चेयरमैन और विश्व क्रिकेट के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व जय साहा ने न केवल खुद मैदान पर मौजूद रहकर इन युवा जांबाजों का हौसला बढ़ाया बल्कि उन्होंने खिताबी जीत की अंतिम मोहर लगते ही पूरी टीम इंडिया ए के लिए एक ऐसा मेगा रिवॉर्ड और 100 करोड़ के ऐतिहासिक बोनस की घोषणा कर दी जिसने पूरे भारत और विश्व के खेल जगत में एक जबरदस्त सनसनी पैदा कर दी है। इस बार का प्राइस पूल महज एक इनामी राशि नहीं थी बल्कि इसे इस कदर बड़ा रखा गया था कि यह आधिकारिक रूप से ट्राई नेशन ए सीरीज के संपूर्ण इतिहास का सबसे अमीर और भव्य टूर्नामेंट बन गया है। इन युवा सितारों ने बरसों तक बिहार की गलियों और मुंबई के मैदानों में जो खून पसीना बहाया था उसका मीठा पल आज उन्हें करोड़ों की नगद राशि के रूप में सीधे उनके हाथों में मिला है। सबसे पहले बात करते हैं उस पल की जब पूरा दाम्बुला स्टेडियम चक दे इंडिया के नारों से पूरी तरह दहल रहा था। जैसे ही विश्व विजेता भारतीय टीम ए के कप्तान तिलक वर्मा ने मंच पर कदम रखा और उस चमचमाती ट्राई नेशन ट्रॉफी को पूरी शिद्दत के साथ चूमा, वैसे ही उन्हें 30 करोड़ का एक विशालकाय चेक आधिकारिक विनर प्राइज मनी के तौर पर सौंपा गया। लेकिन दोस्तों, असली धमाका तो तब हुआ जब जय साहा ने पोडियम पर खड़े होकर अपनी विशेष और ऐतिहासिक पावर के तहत एक बहुत बड़े बोनस रिवॉर्ड का पिटारा खोल दिया। उन्होंने लाइव माइक पर गरजते हुए ऐतिहासिक ऐलान किया कि इस अजय खिताबी जीत और श्रीलंका की धरती पर तिरंगा फहराने के सम्मान में पूरी टीम इंडिया ए खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और सपोर्ट स्टाफ को मिलाकर कुल 100 करोड़ का नगद मेगा बोनस प्रदान किया जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि आज इस ऐतिहासिक रात में भारतीय युवा ब्रिगेड पर कुल मिलाकर पैसों का एक ऐसा चक्रवात आया है जिसने सबको मालामाल कर दिया है। यह विशाल धनराशि न केवल मैदान पर खेलने वाले 11 खिलाड़ियों बल्कि पूरे स्क्वाड, हेड कोच और पर्दे के पीछे दिन रात काम करने वाले पूरे सपोर्ट स्टाफ के बीच उनकी मेहनत के अनुपात में बांटी जाएगी। जय साहा ने इस मौके पर एक बहुत ही गंभीर और विजनरी बात कही कि यह 100 करोड़ का मेगा इनाम इन युवाओं के लिए महज एक पुरस्कार नहीं है बल्कि यह उनके उज्जवल भविष्य को सुरक्षित करने और इन्हें भारतीय सीनियर मुख्य टीम की बड़ी चुनौतियों के लिए मानसिक रूप से तैयार करने की दिशा में क्रिकेट बोर्ड का एक बहुत बड़ा निवेश है। लेकिन दोस्तों, यह रात सिर्फ विजेताओं के लिए ही नहीं बल्कि खेल भावना का सम्मान करने वाली रात भी थी। दूसरी तरफ फाइनल मुकाबला हारकर अपनी नम आंखों के साथ गरिमा के साथ खड़ी श्रीलंका ए की टीम भी आज दाम्बुला से खाली हाथ विदा नहीं हुई। टूर्नामेंट के कड़े संघर्ष और फाइनल में उनके शानदार पलटवार की सराहना करते हुए सांत्वना और सम्मान के रूप में रनर अप रही श्रीलंका ए की टीम को 15 करोड़ की भारी भरकम इनामी राशि का चेक प्रदान किया गया। जब श्रीलंका ए के कप्तान सहान अराजके के मंच पर यह चेक लेने आए तो उनके चेहरे पर खिताबी जीत न मिल पाने की गहरी मायूसी और वानुजा सहान की 62 रनों की जुजारी पारी के बाद भी मैच हारने का दर्द तो साफ झलक रहा था। लेकिन यह करोड़ों रुपए की राशि उनकी टीम के उस अद्भुत और अनुशासित टूर्नामेंट सफर का एक बेहद सम्मानजनक और ठोस इनाम था। यह पुरस्कार इस बात का गवाह बना कि फाइनल के मंच पर पहुंचने वाली दोनों टीमें आज क्रिकेट की दुनिया की नई महाशक्ति बनकर उभरी हैं। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसने आज अपनी जादुई और विध्वंसक बल्लेबाजी से न केवल दाम्बुला के मैदान को बल्कि पूरे विश्व क्रिकेट के गलियारों को हिलाकर रख दिया है। भारत का नया वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी
वैभव ने आज महज फाइनल मैच ही नहीं जीता बल्कि प्रेजेंटेशन सेरेमनी में व्यक्तिगत अवार्ड्स की ऐसी झड़ी लगा दी कि वहां खड़े MS धोनी और बाकी दिग्गज भी दंग रह गए। जैसे ही वैभव को उनकी 11 गेंदों की सबसे तेज 50 और 29 गेंदों में 94 रनों की उस प्रलंकारी और ऐतिहासिक पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया, पूरा स्टेडियम उनके नाम से दहल उठा। इस एक पारी के लिए उन्हें 15 लाख का नगद पुरस्कार दिया गया। लेकिन दोस्तों, असली महाजैकपॉट तो अभी खुलना बाकी था। पूरे टूर्नामेंट के दौरान विपक्षी टीमों के मन में खौफ पैदा करना और ट्राई सीरीज में सबसे विस्फोटक रन बनाने के अटूट रिकॉर्ड के लिए वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के सर्वोच्च खिताब से नवाजा गया। इसके लिए जय शाह ने खुद आगे बढ़कर वैभव को 50 लाख का एक विशेष भारी भरकम चेक और एक चमचमाती हुई व्यक्तिगत ट्रॉफी दी। महज 15 साल की कोमल उम्र में इतनी विशाल धनराशि और वैश्विक सम्मान मिलना किसी भी खिलाड़ी के लिए एक खूबसूरत सपने से कम नहीं है। वैभव की आंखों की नमी बता रही थी कि यह उनके माता पिता के वर्षों के संघर्ष का इनाम है। इनामों का यह सिलसिला यहीं नहीं थमा, क्योंकि भारतीय टीम के अन्य जांबाजों ने भी अपनी मेहनत का लोहा मनवाया। फाइनल मैच में घातक गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका के टॉप ऑर्डर को तहस नहस करने वाले और 3 बड़े विकेट चटकाने वाले तेज गेंदबाज यश ठाकुर को बेस्ट बॉलर ऑफ द फाइनल के सम्मान के साथ 1 लाख की इनामी राशि से सम्मानित किया गया। वहीं फाइनल मैच के सबसे रोमांचक मोड़ पर हवा में चीते की तरह उछलकर विजयकांत व्यासकांत का एक असंभव और जादुई कैच पकड़ने के लिए खुद वैभव सूर्यवंशी को बेस्ट कैच ऑफ द फाइनल चुना गया, जिसके लिए उन्हें अलग से 5 लाख रुपए का नगद इनाम मिला। खेल भावना का सम्मान करते हुए श्रीलंका ए के ऑलराउंडर वानुजा सहान को पूरे टूर्नामेंट में उनके शानदार खेल और फाइनल में बनाई गई 62 रनों की कड़क पारी के लिए इमर्जिंग स्टार ऑफ द सीरीज के खिताब के साथ 1 लाख की राशि भेंट की गई, जो यह दर्शाता है कि यह मंच प्रतिभाओं की पहचान करने का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है। लेकिन इस पूरी धनवर्षा और मेगा प्रेजेंटेशन सेरेमनी का सबसे प्रेरणादायक और रोंगटे खड़े कर देने वाला लम्हा तब आया जब जय शाह ने स्टेज पर लाइव माइक संभाला। उनके कहे गए एक एक शब्द ने 140 करोड़ भारतीयों के दिलों को गर्व से भर दिया। जय शाह ने भावुक और दूरदर्शी अंदाज में कहा, आज यह बच्चे जो पैसा, जो चेक और जो सम्मान अपने साथ ले जा रहे हैं, यह महज कागज के टुकड़े या कोई साधारण आंकड़े नहीं हैं, बल्कि यह इनके परिवार की पुरानी गरीबी, इनके पुराने संघर्षों और इनकी रातों की कड़ी मेहनत का एक बहुत ही सुखद अंत है। वैभव सूर्यवंशी जैसे छोटे कद के लेकिन फौलादी इरादों वाले खिलाड़ियों ने आज दुनिया को यह साबित कर दिया है कि भारत के शहर और छोटे गांवों की धूल भरी गलियों में कितनी बेपनाह प्रतिभा छुपी हुई है। हमारी पूरी क्रिकेटिंग बॉडी इन युवा खिलाड़ियों के साथ एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ी है। हम न केवल इन्हें पुरस्कृत कर रहे हैं और 100 करोड़ का बोनस दे रहे हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इन पैसों का सही निवेश और सही वित्तीय प्रबंधन हो, ताकि इन बच्चों का ध्यान अपने खेल से भटके नहीं और यह आने वाले समय में कल के विराट कोहली और रोहित शर्मा बनकर पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर सकें। जय शाह के इस ऐतिहासिक ऐलान और इस उदार रवैये ने आज यह पूरी तरह साफ कर दिया है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य न केवल खेल के मैदान पर सुरक्षित और अजय है, बल्कि आर्थिक रूप से अब यह युवा खिलाड़ी दुनिया के किसी भी वैश्विक सुपरस्टार से कम नहीं है। यह जीत भारतीय क्रिकेट के एक नए समृद्ध और फौलादी युग का आगाज है। दोस्तों, आज दाम्बुला के मैदान पर जो 100 करोड़, 30 करोड़ और लाखों के इनामों की बारिश हुई है, यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अब जूनियर और ए लेवल का क्रिकेट महज एक सीखने की पाठशाला नहीं रह गया है, बल्कि यह एक ऐसा ग्लोबल लॉन्च पैड बन चुका है जहां आपकी महज एक ऐतिहासिक पारी आपकी पूरी नस्ल की किस्मत को रातों रात बदल सकती है। यह वो मंच है जहां कल तक गुमनाम रहे वैभव सूर्यवंशी और युवा सितारे आज न केवल विश्व विजेता हैं, बल्कि करोड़पति सितारों की फहरिस्त में भी सबसे ऊपर शामिल हो चुके हैं। भारतीय टीम आज रात दाम्बुला के अपने होटल में जब अपने कमरों में जाएगी तो उनके पास सराहने रखने के लिए सिर्फ वो सोने जैसी चमकती ट्राई नेशन की विनर ट्रॉफी ही नहीं, बल्कि उनके पास वो दिली सुकून भी होगा कि उनके बैंक अकाउंट्स अब उनके और उनके परिवार के बड़े सपनों का बोझ उठाने के लिए पूरी तरह से भर चुके हैं। यह जीत उनके लिए सिर्फ एक मेडल नहीं, बल्कि एक आर्थिक आज़ादी का पैगाम भी लेकर आई है। जय शाह की इस दरिया दिली ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि इन युवाओं को अब अपनी ट्रेनिंग या अपनी आधुनिक ज़रूरतों के लिए कभी भी जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। आज की यह रात भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसे मोड़ के रूप में दर्ज होगी जहां सफलता ने न केवल शोहरत दी, बल्कि इन संघर्षशील युवाओं को वो आर्थिक मजबूती भी दी जिसके वे पूरी तरह हकदार थे।
तो मेरे प्यारे और देश के सबसे कड़क क्रिकेट प्रेमियों, ट्राई नेशन ए सीरीज के फाइनल मुकाबले में भारत की इस ऐतिहासिक जीत, वैभव सूर्यवंशी के वर्ल्ड रिकॉर्ड और जय स्वाहा द्वारा दिए गए इस 100 करोड़ के मालामाल कर देने वाले फैसले पर आपकी क्या व्यक्तिगत और बेबाक राय है? क्या आपको भी लगता है कि वैभव सूर्यवंशी को इससे भी बड़ा इनाम मिलना चाहिए था? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में टीम इंडिया मालामाल लिखकर हमारे साथ पूरे जोश के साथ जरूर साझा करें। अगर जय शाह का यह फैसला और टीम इंडिया ए की यह महाविजय आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को तुरंत एक प्यारा सा कड़क लाइक करें, शेयर करें और क्रिकेट जगत की पल पल की इनसाइड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल क्रिकेट आर को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।